वर्तमान परिस्थितियों की विषाक्तता से सभी भली भांति परिचित हैं। सामाजिक विषमता की जो परिस्थितियां हैं उनसे सभी की भिज्ञता है, परंतु जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य विगत दिनों की परिस्थितियों के कारण उभर कर आया है वह सामाजिक गतिरोध का कम और आंतरिक एवं आत्मिक विपन्नता का ज़्यादा है। इससे बढ़कर के दूसरा दुर्भाग्य भला क्या होगा कि वर्तमान समय में मानवीय जीवन, जिसे अध्यात्मवेत्ता से लेकर वैज्ञानिक इस सृष्टि के परम सौभाग्यों में से एक गिनते हैं, ईश्वर प्रदत्त उपहारों में से एक गिनते हैं, उस मानवीय जीवन के अंदर निहित दैवीय संभावनाओं की, ईश्वरीय संभावनाओं की जितनी उपेक्षा हुई है उतनी शायद ही पहले कभी हुई हो। यह संभवतः वर्तमान परिस्थितियों के घात दंश में से एक है कि मानवता का मानवीय संवेदनाओं का जितना पतन और अवमूल्यन विगत दिनों में हुआ है उतना शायद ही पहले कभी हुआ हो। अखबारों में छपने वाले समाचार, पढ़ने, सुनने, देखने में आने वाली घटनाएं कई बार मन में इन प्रश्नों को जन्म देती है कि कहीं मानवता धरती से पूरी तरह विदा ही तो नहीं हो गई। जब हम इंसानों के शरीर में लोगों को भेड़ियों की तरह से आचरण करते देखते हैं तो एक जाहिर सा प्रश्न उभरता है कि आखिर हम किस तरह का संसार आने वाली पीढ़ियों को उपहार में देकर जा रहे हैं। व्यक्ति अंदर से अशांत है, परिवार अपने अस्तित्व को तलाशते नजर आते हैं, सामाजिक विग्रह हर रोज उभरते दिखाई पड़ते हैं। बाहर से लेकर मनुष्य के विचारों में पसर चुका प्रदूषण एक ऐसी घुटन भरा माहौल पैदा कर रहे हैं जहां पर यदि समय रहते सही व सम्यक कदम न उठाए गए तो यह धरती रहने योग्य भी शायद ही रह जाए। मनुष्य अंदर से खोखला है, भावनाओं की दृष्टि से शून्य बैठा है, चिंतन की दृष्टि से कंगाल बैठा है, और चूंकि हर व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है कि स्वार्थ पूर्ति को जीवन का प्रमुख उद्देश्य समझकर बैठा है, इसलिए स्वाभाविक है कि पारंपरिक सहयोग की भावना अब पलायन करके बैठी है। आदमी को अपनों की सद्भावना पर तनिक सा भी भरोसा अब नहीं है। ध्यान से देखें तो यह विश्व वृक्ष के पत्ते हैं, इनकी जड़ें मनुष्य के चिंतन में आई संकीर्तनता में है। आज की समस्याओं का एक मूल कारण मनुष्य की भावनात्मक संकुचितता है। ये परिस्थितियां हमारे संवेदना शून्य हो जाने से उपजी है, और इनका समाधान भी तभी ही संभव है जब मनुष्य के भीतर से संवेदना के तारों को पुनः जागृत किया जा सके। इतिहास के अनेकों घटनाक्रम इस बात की गवाही देते हैं कि यदि मनुष्य के दिल में जख्मों को भर दिया जाए तो उसे शैतान से संत बनते देर नहीं लगती। यदि इंसान के भावों का परिवर्तन हो जाए तो एक तरह से उसका नवनिर्माण हो जाता है। व्यक्ति वहीं रहता है, शरीर व आकृति तो पूर्ववत ही रहते हैं, मात्र उसकी चेतना और प्रकृति का रूपांतरण हो जाता है। इंसान की भावनाओं को पोषित करने की सामर्थ्य उनकी संस्कृति, संवेदना एवं संस्कार से परिपुष्ट करने की ताकत भारत की नारियों में सदा से हो रही है। भारत में गार्गी, घोषा, अपाला एवं लोपामुद्रा से लेकर सावित्री, अनुसुईया, सांडिली जैसी महान नारियों ने एवं रानी लक्ष्मीबाई, रानी हाड़ा, रानी होलकर जैसी वीरांगनाओं ने अनेकों बार भारतीय चिंतन को एक नई सोच प्रदान की है, और वर्तमान समय में भी ऐसी ही मांग भारत की महान नारियों से करता नजर आता है। जब हम ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं तो दृष्टि स्वतः ही माता सीता की ओर चली जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता के दृढ़ निश्चय और संकल्पनिष्ठ जीवन से भला कौन अपरिचित है। कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था, परंतु सबके समझाने और विरोध कर देने के बाद भी माँ सीता ने भगवान राम के साथ वनवास पर जाना स्वीकार किया। यहाँ तक कि जब दशानंत रावण माँ सीता का अपहरण करके उन्हें छलपूर्वक लंका ले गया
और वहाँ उसने भली भांति के लोभ दिखाकर उनको लंका की सामग्री बनाने का लालच दिया। तो वे बोली, मुझे तुम ऐश्वर्य या धन के लोभ से अर्जित नहीं कर सकते। मैं भगवान राम से उसी तरह अलग नहीं हो सकती जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती। लोक के स्वामी श्री राम की पूजा का सहारा लेने के बाद किसी और के सहारे की मुझे जरूरत नहीं। सबको विदित है कि भगवान राम धर्मों के ज्ञाता हैं और शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे वापस लौटाकर उनकी मैत्री का वर मांगो। हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ ऐसे ही नारियां हैं। ध्यान से देखें तो आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति के पुतीन पावन प्रवाह को अक्षुण्ण बनाए रखने में भारतीय देवियों का ही हाथ रहा है। भारत के गौरव को समूचे भूमंडल में सुरक्षित रखने का कार्य भी उन्होंने ही किया है। माँ सीता की तरह ही सती सावित्री का उदाहरण भला कौन भूल सकता है। जब देवर्षि नारद ने सत्यवान का चयन करते समय उनको चेत्याया की देवी सत्यवान की आयु मात्र 1 वर्ष है। वैधव को प्राप्त करने से अच्छा है कि किसी और व्यक्ति का चयन करूं। तो ऐसे में सावित्री बोली, देवर्षि, हृदय एक ही बार अर्पित किया जाता है, बार बार नहीं। सती सावित्री के उसी दृढ़ संकल्प का परिणाम था कि जब यम सत्यवान को लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। उनको ऐसा करते देख यम ने उनको लौटाने को कहा तो वे बोली, हाँ, मेरे पति जा रहे हैं या दूसरा कोई उन्हें ले जा रहा है, वहीं मैं भी जाऊंगी। यही सनातन धर्म है। सर्वविदित है कि अंततः सत्यवान का जीवन लौटाने के लिए यमराज को विमश होना पड़ा। ऐसी महान नारियों के कारण ही भारतीय संस्कृति की आभा समस्त विश्व के नभमंडल पर सदा अंकित रही है। आवश्यकता आज यही प्रतीत होती है कि हम भारतीय नारीत्व के उसी गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करें ताकि सनातन धर्म की लुप्त हो चुकी गरिमा को सुरक्षित रखा जा सके। राधे राधे।